Hello everyone and welcome to the English class. Today we will be studying our book from First Flight. उसका चैप्टर A Long Walk to Freedom by नेल्सन मंडेला. तो बच्चों, ये जो नाम है नेल्सन मंडेला, आपने जरूर ही सुना हुआ होगा. ये काफी नोन है और आपने अपनी पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री की बुक्स में इनका जो है नाम जरूर सुना हुआ होगा. ठीक है. एक्चुअली जो नेल्सन मंडेला है ये ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक जेल में रह चुके हैं. सो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इनकी स्टोरी क्यों सुना रहा हूं. नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है. अब ये जो इनकी ये बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी खुद की बायोग्राफी है. ये उन्होंने खुद लिखी है. ये जो बुक है उन्होंने खुद लिखी हुई है. इस बुक में उन्होंने ये समझाया है कि वो कैसे जो है प्रेसिडेंट बने, उनको क्या क्या मुश्किलें या फिर दिक्कत झेलनी पड़ी प्रेसिडेंट बनने तक. और उसमें ये दिखाया गया कि जब उन्हें ऑफिशियली मान लिया गया था प्रेसिडेंट, तो उनका जो इनॉग्रेशन का डे आया था जब, तो उस दिन उन्होंने स्पीच में उनकी क्या क्या बोला, वो किन किन लोगों से मिले, तो ये सब चीजें उसमें इस बुक में जो है दिखाई गई हैं. तो ये सब हम पढ़ेंगे. तो और ये जो चैप्टर है ये उनकी पूरी बायोग्राफी नहीं है, ये उसका बस छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है जो कि हम पढ़ेंगे इसमें. ठीक है. और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये भी थोड़ा सा लेंथी है, इसको भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. सो इन दिस पार्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डे ऑफ इनॉग्रेशन, यानी कि जिस दिन उनको ऑफिशियली साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था. ठीक है. और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि उनको ऐसी किस चीजों ने इंस्पायर किया था ऐसा आदमी बनने के लिए जो कि वो अब है. ठीक है बच्चों. तो स्टार्ट करते हैं. आपने ये देखा होगा कि इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम हुआ करता था, यानी कि कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था. ठीक है. और इंडिया में बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ जो है अपनी वॉइसेस को रेज किया और इसको यहाँ पे खत्म कर दिया. ठीक है. अभी भी लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही इंटीरियर में ये सब होता रहता है, लेकिन काफी हद तक यहाँ पे अब ये कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया गया है. अब ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका में भी होता था, लेकिन वहां पे कास्ट सिस्टम पे नहीं, वहां पे होता था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, या फिर हम ये कहें कि वहां पे जो भी डार्क स्किन्ड लोग थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते थे और उनको इक्वली भी नहीं ट्रीट किया जाता था. वहां पे इस सिस्टम को जो नाम दिया था वो नाम था हमारा अपार्थाइड सिस्टम. ठीक है. यही वो सोशल इविल है जिसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने लड़ाई करी थी, और इसी की वजह से वो 30 इयर्स तक जेल में रहे थे. क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में इंग्लिश लोगों की सुप्रीमेसी थी, यानी कि व्हाइट पीपल वो लोग होते हैं जिनकी जो स्किन होती है वो फेयर होती है. द पीपल हैविंग फेयर स्किन, दे आर कॉल्ड व्हाइट पीपल, एंड दे वर डूइंग द डिस्क्रिमिनेशन एंड दे वर वेरी पार्शल टू द पीपल हु हैव द ब्लैक स्किन. ठीक है. लगभग 30 सालों तक नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लीडर्स ने लड़ाई लड़ी, एंड फाइनली जो उनकी आवाज है वो सुनी गई, और उनकी एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो जो है पहली बार 400 में से 252 सीट्स उन्होंने जीती थी. एंड इसी की वजह से नेल्सन मंडेला जो है पहली बार कोई ब्लैक आदमी साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना था. ठीक है. एंड जब ये जीतते हैं, इसके बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं. तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इतने सालों से इन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हो रहा था, इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा था. ठीक है. ये जो दिन था इनॉग्रेशन का, इसकी डेट एंड प्लेस इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए. तो जो इसकी डेट है वो है 10th of May 1994, एंड इसकी जगह एम्फी थिएटर विच वॉज फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स प्रेटोरिया. तो जैसे कि आप सब देखते हैं इंडिया में भी जब भी कोई पार्लियामेंट में
कोई एमएलए बनता है या फिर कुछ भी ऐसे शपथ लेने की कुछ भी सेरेमनी होती है तो उसके लिए अलग से एक शपथ गृह बनाए जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका में भी ये एक ऐसी ही जगह थी जहां पे लोग मतलब इनॉग्रेशन मतलब अपनी शपथ वगैरह जो भी लेते थे। ठीक है, सो इस दिन जो है अब नेल्सन मंडेला की स्पीच भी थी यहाँ पे, और उसकी जो कुछ लाइंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो कोटेड लाइंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे इस चैप्टर में। ठीक है, सो नेल्सन मंडेला बताते हैं इट वॉज अ वेरी नाइस ऑटम डे, और उनके साथ उनकी बेटी आई होती है उनको सपोर्ट करने के लिए, जिसका नाम होता है जनानी। और उनसे पहले 2 लोगों ने शपथ ली थी। वो कौन थे? पहले शपथ ली थी सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जो कि जिनका नाम है मिस्टर डी क्लर्क, और उसके बाद जो शपथ ली थी या स्वोन किया था उनका नाम था, मतलब उन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए स्वोन किया था और उनका नाम था थाबो म्बेकी। अब बारी आती है नेल्सन मंडेला की। ठीक है, उन्होंने अपनी स्वोन ली और वो अपनी अब स्पीच स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला। ठीक है, सो नेल्सन मंडेला अपनी स्वोन लेते हैं और ये प्लेज करते हैं कि नाउ वो ओबे करेंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, एंड वो अपने आप को डिवोट करेंगे फॉर द गुड ऑफ द अदर्स एंड फॉर द कंट्री। ठीक है, सो ही सेड दैट टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और उस ग्लोरी को सेलिब्रेट करने के लिए, और उस लिबर्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिबर्टी से उनका मतलब है कि अब तक जो इतने सालों से उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, जितने भी डार्क स्किन लोग हैं, अब वो खत्म हो चुका है। अब वो सब लिबरल हैं, सब फ्री हैं। दैट इज आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। किस चीज से फ्री हुए हैं? एक ह्यूमन डिजास्टर। तो यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको कह रहे हैं? अपार्थाइड को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके एक्सपीरियंस से अब हम फ्री हो चुके हैं, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि कई सालों से हमारे ऊपर एक मतलब दबाव बना हुआ है, अब हम उससे जो है फ्री हो गए हैं। उन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला है अपार्थाइड को। आगे वो कहते हैं इट मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी नाउ इट मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। सो अब वो जो है फ्री हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं इस ह्यूमन डिजास्टर से। तो वो बोलते हैं कि अब हम जो है एक बॉर्न और सोसाइटी, अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसपे सारी ह्यूमैनिटी को, सारी इंसानियत को प्राउड होगा और उस पर गर्व होगा। ठीक है, तो आगे वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग। हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग का मतलब कि अब तक हमारे साथ जो है कोई कानून की मतलब दायरे में चीजें नहीं होती थी, हमें जो है ऑप्रेस किया जाता था, हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था। आज अब आगे हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल। मतलब हमारी खुद की जमीन पे हमारे साथ जो है ऐसा बर्ताव किया जाता था, लेकिन आज हमारे हाथ में अब पावर है, अब हमारे हाथ में है चीजें, तो हम इसका बहुत ज्यादा थैंक करते हैं। तो आगे वो बोलते हैं वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice। So यहाँ पे जो उन्होंने वर्ड यूज किया है वी थैंक, तो वी यहाँ पे वो खाली अपने लिए नहीं बोल रहे, वो एक यहाँ पे टुगेदरनेस और एक कलेक्टिवनेस शो कर रहा है। वो यहाँ पे सबके लिए, सबकी तरफ से थैंक्स बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मतलब जितने भी लोग वहां पर आए हैं, अलग अलग देशों से वहां पर लोग आए हैं उनको देखने। क्यों आए हैं? क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे वहां पे उनका इनॉग्रेशन देखने, उनको कंग्रेचुलेट करने। तो वो कहते हैं कि आप सब यहाँ पे आज आए हैं, तो आप इस सब चीज के एक विटनेस बन गए हैं
किस चीज के विटनेस बन गए हैं कि जो यहाँ पे अब जो डिग्निटी जो कि दिखाई जाएगी, शांति होगी, अब यहाँ पे भी न्याय होगा जो कि अब तक नहीं होता था। तो ये सब लोग उस चीज के विटनेस बन चुके हैं। तो वो जो है उन सब लोगों को कलेक्टिवली सब थैंक यू बोलते हैं मिस्टर नेल्सन मंडेला। ठीक है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। सो इमेंसिपेशन का यहां पे मतलब है रिस्ट्रिक्शन। सो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन, वो कहते हैं कि अब तक जो हम लोगों के साथ पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब कि जो वो उनको जो है आउटलॉ कराया जाता था, कि मतलब उनके लिए कोई भी लॉ नहीं बनते थे, उनके इंटरेस्ट में कोई भी कानून नहीं बनता था इस कंट्री में, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता था। तो इन सब अब चीजों से वो है फ्री हो चुके हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वो अब फ्री हो चुके हैं इन सब चीजों से। एंड वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। सो वो कहते हैं कि हम तो फ्री हुए ही हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जो लोग अभी भी इस गरीबी और जो भी कोई सफरिंग या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन से कोई पीड़ित है अभी भी, तो हम उसको भी फ्री करेंगे, अब उसको भी फ्री कराएंगे। ठीक है, तो आगे वो क्या कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो वो कहते हैं कि आने वाले समय में कभी भी नहीं, कभी नहीं, जो भी अगर इस खूबसूरत धरती पे कभी भी कोई किसी के ऊपर ऑपरेशन नहीं करेगा, मतलब कोई भी किसी और के ऊपर दबाव नहीं करेगा। तो वो यही कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है सबको समान अधिकार मिलेंगे, सब इंसान जो है कानून की नजरों में एक होगा, कोई जाति पाति नहीं, कोई कलर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। वो कहते हैं कि अब इस जो इतनी ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट आज हुई है, इसके ऊपर कभी भी सूरज जो है नहीं ढलेगा, इसका सूरज कभी नहीं ढलेगा, सब अब समानता का अधिकार मिलेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कह रहे हैं कि लेट फ्रीडम रेन, आजादी को, मतलब अब आजादी का जो युग है वो स्टार्ट हो चुका है, गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी उनकी स्पीच से, जो कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन करी हैं। इन लाइन से यही एक्सप्रेस होता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ लव ही हैड टुवर्ड हिज कंट्री एंड द पीपल। ये दिखाती है उनका सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म और उनकी मतलब वो कितना अपने देश से प्यार करते थे। और वो कहते हैं कि अब सब जो है गॉड ब्लेस अफ्रीका, लेट द फ्रीडम रेन। तो यहां पे वो कहते हैं कि अब जो है इसका आजादी का सूरज यहां पे कभी नहीं ढलेगा, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, तो ये थी उनकी स्पीच की कुछ लाइंस। सो वो ये मूवमेंट जो कि प्लेन से दिखाए जा रहे हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वो बताते हैं कि ये जो मिलिट्री का हमें सपोर्ट है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वो ये भी इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि जितने भी यहाँ पे सब लोग हैं, स्पेशली आर्मी वाले जो हैं, वो अभी तक मतलब अभी कुछ टाइम पहले तो मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, लेकिन अब ये सब लोग मुझको सैल्यूट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लेकिन वो उस चीज को खाली अपनी अचीवमेंट ना बता के वो उन सभी लोगों की अचीवमेंट बताते हैं, क्योंकि वो जो है किसी एक इंसान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ये जीत जो है ये पूरी कंट्री की है, और वो उसको वो बताते हैं। सो इसीलिए ये एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट था। सो नेक्स्ट वो बोलते हैं कि ये जो कि एक अपार्थाइड जो सोशल इविल था, जिसके अगेंस्ट ये लोग बहुत टाइम से लड़ रहे थे। सो वो बोलते हैं इससे खाली मैंने ही लड़ाई नहीं करी, बहुत सारे लीडर्स थे जिनकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई है कि आज मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं, इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये खाली मेरी मेहनत नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की मेहनत है जो आज ये रंग लाई है। और वो बोलते हैं, वो कुछ चीज डिस्क्राइब करते हैं कि नो वंडर कि जो मेरी लैंड है वो रिच इन मिनरल्स है और रिच इन मतलब सोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे हैं। वो कहते हैं लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, वो कहते हैं कि मेरा जो सबसे अच्छा रिसोर्स है
वो ये है कि मेरे जो लोग हैं यहाँ पे वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, वो इन लोगों को अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स मानते हैं। तो वो कहते हैं कि जो लोग मतलब जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, काश वो भी आज यहाँ पे होते, तो वो लोग जो है यहाँ पे नहीं होते, तो वो उनको बहुत बुरी लगती है ये बात। वो सोचते हैं कि अगर वो लोग भी आज यहाँ पे होते जिन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं इतने टाइम से, तो उनको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। उनको एक चीज का और दुख होता है कि वो उन लोगों को थैंक्स नहीं कर पाए, उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाए जिन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ब्रेवली फाइट किया इस अपार्थाइड के लिए, इस सोशल इविल के अगेंस्ट। और वो ये भी कहते हैं कि इन लोगों की वजह से ही ये सब चीज पॉसिबल हो पाई है कि आज मैं इन सब लोगों के लिए खड़ा हूं, ये सब लोग मेरे पीछे खड़े हैं और मैं इन सबको रिप्रेजेंट करता हूं। तो वो कहते हैं कि मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा थैंक करता हूं अपने मन में, और वो कहते हैं कि उन्हीं की वजह से आज हम इस पोजीशन में हैं, आज हमारी जो पोजीशन है इतनी इंप्रूव हो चुकी है। सो ये सब चीजें जो है नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में बताते हैं। सो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में बोला था। उन्होंने बोला कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रिम्फ ओवर इट। तो वो कहते हैं कि बहादुरी का मतलब ये नहीं कि बहादुरी का मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं। करेज का मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, बल्कि करेज का मतलब तो ये है कि हम अपने डर को पीछे छोड़ दें, हम अपनी डर को जीत लें और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करें। इसको हम करेज बोलते हैं, ठीक है। और भी इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी जब पैदा होता है तो वो बचपन से ही उसको डिस्क्रिमिनेट करना नहीं आता। उसको डिस्क्रिमिनेशन कैसे आता है कि जब वो अपने आसपास लोगों को देखता है, वो देखता है हेट्रेड, एक दूसरे के प्रति हेट्रेड देखता है जब वो, तो तब उसे समझ में आता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। सो इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे इसके लिए एक लाइन बोली है कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो वो कहते हैं कि लोगों को नफरत करना आना चाहिए, क्योंकि अगर नफरत करना मतलब सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो इसका मतलब उन्हें लव करना भी सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जो लोग जब पैदा होते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन सीखते हैं, तो अगर वो डिस्क्रिमिनेशन सीख सकते हैं सो दे कैन ऑल्सो बी टॉट लव, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स थी जो उन्होंने बोली थी अपनी स्पीच में, ठीक है। सो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब वो प्रिजन में थे तो वहां पे उन्होंने ऑफिसर्स के फेस पे एक चीज देखी कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ह्यूमैनिटी छिपी हुई थी। तो वो बताते हैं कि इसी छोटी सी झलक से उनको इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने अपनी इसी इंस्पिरेशन को अपनी लड़ाई का सोर्स बनाया। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर कितना भी गुस्सा हो, कितना भी नफरत हो, लेकिन द फ्लेम ऑफ लव इज इग्नाइटेड एवरी टाइम। मतलब हमारे अंदर एक प्यार की जो चिंगारी है वो हमेशा रहती है, लेकिन वो कभी कभी दब जाती है। किस वजह से? नफरत की वजह से, किसी से डिस्क्रिमिनेट करने की वजह से, ये सब चीजें दब जाती है, ठीक है। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि नेल्सन मंडेला कैसे स्पीच अपनी लेते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस वो बताते हैं। इसमें उन्होंने आर्मी के, मिलिट्री के सपोर्ट को भी डिस्क्राइब किया। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।